नमस्कार बंधुओं, मैं प्रणव भावे, नगर जिला संयोजक प्रलेखन एवं ग्रंथालय विभाग उज्जैन की ओर से ये 128वां स्वाध्याय मंडल का आज हम आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें जितने भी उपस्थित देखने वाले जितने भी दर्शक हैं, जितने भी श्रोता हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, आज हमारे स्वतंत्र वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि है। तो उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज हम उन्हें स्मरण करने जा रहे हैं। और आज हमारे लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में एक ओजस्वी वक्ता मौजूद हैं, जिनका परिचय मैं आप लोगों से करवाने जा रहा हूं। श्रीमती राजश्री राजेंद्र जोशी। आपका परिचय कुछ इस तरह है कि आप बीएससी बीएड आपने किया हुआ है। 3 विषयों में आप स्नातकोत्तर हैं, मराठी, ज्योतिष एवं अंग्रेजी। संस्कृत में आप अध्ययनरत हैं, लेखन वाचन में आपकी रुचि है। वर्तमान में महाराष्ट्र समाज उज्जैनी में आप अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हैं। संस्कार भारती में आप जिला महिला प्रमुख रही हैं। पूर्व में लगातार 7 वर्ष तक आप भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की नगर अध्यक्ष के रूप में आपने दायित्व को निर्वहन किया है। वर्तमान में वार्ड क्रमांक 38 से आप पूर्व पार्षद रही हैं और सदन में उपनेता रही हैं। और साथ ही साथ स्मार्ट सिटी बोर्ड जो है हमारे उज्जैन का, उसमें भी आप एज अ डायरेक्टर आपने काम किया है, अपनी सेवा दी है। साथ ही साथ आप विभिन्न सामाजिक एवं संघ के आनुषंगिक संगठनों में आपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, बखूबी निर्वहन किया है। अब मैं आपको परिचय करवाता हूं श्रीमती राजश्री राजन जोशी जी से। नमस्कार। आगे मैं हमारे प्रदेश के सह संयोजक माननीय अखिलेश जी से अनुरोध करता हूं कि वे पुष्पगुच्छ भेंट कर हमारी आज की वक्ता का स्वागत करें और आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा बताएं। माननीय अखिलेश जी। आज हमें एक अच्छा उद्बोधन स्वतंत्र वीर दामोदर सावरकर के बारे में हमें मिलने वाला है। अतः सभी श्रोता और दर्शकों से मैं विनती करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वे बड़े ही ध्यानपूर्वक हमारे आज के इस विषय को सुने। आगे के लिए मैं श्रीमती राजश्री राजन जोशी जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद। नमस्कार। जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। भारत कोई मिट्टी का टुकड़ा नहीं, यह अच्छा खासा चलता फिरता राष्ट्र पुरुष है। ऐसा कथन करने वाले दिव्य पुरुष और युग दृष्टा वीर विनायक दामोदर सावरकर के चरणों में मैं नमन करती हूँ। आधुनिक भारत के निर्माताओं की श्रृंखला में सबसे अग्रणी रहने वाले सावरकर एक ऐसे व्यक्ति है, एक ऐसे बालक थे जिन्हें बैरिस्टर की डिग्री दी ही नहीं गई। वे एक ऐसे युवा थे जिन्होंने सबसे पहले विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम पर जो किताब लिखी, वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिस पर किताब छपने के पहले ही रोक लगा दी गई। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे झंडे की डिजाइन तैयार की थी। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंडमान की जेल में 10 सहस्त्र पंक्तियों को याद करके यह बता दिया कि आदि सृष्टि जब बनी थी तब किस तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने स्मृति के माध्यम से वेदों को जीवंत रखा। आपने देखा, सावरकर और प्रथम, इन दोनों का कैसा चोली दामन का साथ है। अगर आज के युग के हिसाब से देखे या सोचे तो ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज हो सकता है। इतने कीर्तिमान उनके नाम पर दर्ज है प्रथम के बतौर। जब 28 मई 1883 को नासिक के भगूर में
इनका एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ, तब हमारे भारत की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। यानी पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के कब्जे में हमारा भारत जा चुका था और 1857 के संग्राम को भी लगभग 26 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। यह बताना इसलिए जरूरी है कि ऐसी परिस्थितियों में उनका जन्म हुआ था जबकि पूरे देश में कुरीतियां, रूढ़ियां और साथ में दासता का प्रकोप फैला हुआ था। अंग्रेजों के द्वारा मशीनों का आयात किया जाने के कारण हमारे सारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग बिल्कुल अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। एक दृष्टि से देखा जाए तो आर्थिक रूप से भी हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। ऐसी स्थिति में भारत देश में राजनीतिक, आर्थिक सभी तरह की प्रभाव हमारे यहाँ दिखने लगे थे। उस स्थिति पर कुछ युवाओं ने भारत को स्वतंत्र करने का बीड़ा उठाया और उनमें चेतना जागी। वो अंग्रेजों की कूटनीति को समझ गए। ऐसे समय में कुछ युवा, जितने भी युवा थे हम सभी को जानते हैं। मैं यहाँ उनका नामोल्लेख इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि उन युवाओं का मिलाजुला संगम ही वीर सावरकर के रूप में हमें दिखाई देता है। यदि हम रानडे जी की बात करें तो उन्होंने उनसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण लिया। यदि हम गोखले जी की बात करें तो उन्होंने उनसे अंग्रेजी भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त किया। यदि हम चिपलूणकर जी की बात करें तो उन्होंने उनसे संवाद कैसे स्थापित किया जाता है ये सीखा। यदि हम आगरकर जी की बात करें तो उनसे उन्होंने समाज सेवा कैसे की जाती है ये सीखा। यदि हम तिलक जी की बात करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण और विचार कैसे पनपता है ये उन्होंने तिलक जी से सीखा। इसीलिए मैंने कहा कि यदि हम सावरकर जी को कहे तो इन सारे युवा क्रांतिकारियों का मिला जुला संगम सावरकर थे। आज हम उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि और उन्होंने जो यातनाएं सहन की उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये मानते हैं कि सावरकर अपने आप में इतना बड़ा ग्रंथ है जिसे यहाँ 1 घंटे में या 45 मिनट में बता पाना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं वो कितने प्रासंगिक थे इस पर अपने विचार रखने की कोशिश करती हूँ। मैं ऐसा मानती हूँ कि वीर सावरकर अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया थे और विचार करने की तो उनकी कोई सीमा थी ही नहीं। मतलब जहां साधारण व्यक्ति विचार करने का रुक जाता है वहां से वो विचार करना प्रारंभ करते थे, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, चाहे वो कोई दिशा हो, चाहे वो कोई विषय हो। और सिर्फ विचार ही नहीं करना, उसको दूरदृष्टि से सोचना और उस पर भविष्यवाणी करना, जैसे कोई वो भविष्यवेत्ता थे। अब यहाँ प्रश्न आता है, राम और कृष्ण ये तो उनके आराध्य देव थे, ये उनमें विश्वास रखते थे। राम को वो आदर्श क्यों मानते थे? मैं समझती हूँ राम राज्य की कल्पना भी शायद इसीलिए की जाती थी। उन्होंने बहुत एक वाक्य में बताया कि भगवान श्री राम ने हमेशा ही व्यक्तिगत भावों को, व्यक्तिगत रिश्तों को, व्यक्तिगत संबंधों को दूर रखकर सामाजिक और जनता के लिए कार्य किया। कहने का तात्पर्य यह है कि लोक नायक कैसा होता है, वो व्यक्तिगत संबंधों को बहुत महत्व न देते हुए सामाजिक सार्वजनिक जीवन को ही जीना जानता है। तो यहाँ पर राम का व्यक्तित्व ऐसा था, इसलिए वीर सावरकर उनमें विश्वास रखते थे। सावरकर जी ने हिंदू और हिंदुत्व इस पर बहुत बल दिया और उनके हर जगह पर आप इस विषय को सुन सकते हैं। हिंदू और हिंदुत्व शब्द के निर्माता, उत्पादक हम उन्हें कहते हैं। उनका कहना था, जब तक हम एकत्र नहीं होंगे, जब तक हमारे में एकता नहीं होगी, तब तक कोई भी शत्रु हमें कभी भी आकर हम पर आक्रमण करके हम पर राज्य कर सकता है, हमको परेशान कर सकता है। और हिंदू मतलब हिंदू, यहाँ पर जाति भेद या किसी भी तरह की अस्पृश्यता ये विषय नहीं था। उनका कहना था, सबसे पहले हमारे देश पर जो कलंक है अस्पृश्यता के रूप में, उसे, इस बुराई को हमें दूर करना होगा और हमें एक रहना होगा। कहते थे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कहने में हमें शर्म क्यों महसूस होती है?
ये उनका बार बार जोर हुआ करता था, क्योंकि वो कहते थे अगर हम एक हो जाएंगे, हिंदू एकत्र होगा, तो किसी की मजाल नहीं कि कोई हमारे ऊपर उंगली उठाए या कोई हमारी ओर आंख उठाकर देखे। हिंदुत्व की ही श्रृंखला में वो हमेशा कहते थे कि राष्ट्रभाषा का भी हमारे लिए बहुत महत्व है। उन्होंने हमेशा कहा राष्ट्रभाषा के रूप में हमें हिंदी ही स्वीकार्य है। क्यों? इसलिए क्योंकि उनका मानना था सनातन और पुरातन संस्कृति का संवाहक, पोषक यदि कोई है तो वो हिंदी भाषा ही होगी। और उनका हमेशा विदेशी भाषाओं पर पुरजोर विरोध हुआ करता था। इसीलिए तो आप शायद जानते नहीं होंगे, मैं यहाँ बहुत ज्यादा उल्लेख नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ ही शब्दों को बताऊंगी जो अंग्रेजी में थे और जिसका उन्होंने हिंदी या मराठी में शब्द दिए। आप सभी जानते हैं मेयर, मेयर मतलब महापौर, ये महापौर शब्द वीर सावरकर जी की देन है। आप सभी लोगों को डेट, DATE यह शब्द पता है, लेकिन दिनांक या तारीख ये सावरकर जी की देन है। हम सभी को पता है प्रेजेंट, PREACENT, प्रेजेंट यानी उपस्थिति या हाजिरी, ये शब्द भी सावरकर की देन है। ऐसी कई बड़ा शब्दकोश है जो सावरकर ने हमें दिया हुआ है। वैसे ही यदि हम आगे बढ़ते हैं, मैं सारे विषयों को छूने का प्रयत्न करूंगी, क्योंकि पहले ही मैंने कहा सावरकर अपने आप में इतना बड़ा महाकाव्य है, ग्रंथ भी नहीं कहेंगे, महाकाव्य है जिसको बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ बोल नहीं पाएंगे। तो हमेशा उनका रुझान इस बात की ओर रहा कि हमारे देश के युवा हमेशा सशक्त रहे। उनका कहना था अगर युवा, उनकी देह सशक्त होगी तो भी हम बहुत ज्यादा आगे भविष्य पर विचार कर पाएंगे। युवाओं को उन्होंने हमेशा ये बात कही और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमेशा ही व्यायामशालाओं को चलाने के लिए, संचालित करने के लिए युवाओं को प्रेरित किया। इसके साथ ही वे हमेशा ये कहते रहे कि पढ़े, वाचन करे, हमारे ग्रंथों को पढ़े, हमारे पुरातन ग्रंथों को पढ़े, पुराणों को पढ़े, वेदों को पढ़े। क्यों पढ़ना है? इसलिए पढ़ना है क्योंकि उसमें हमारे देवों की, वीर वीरांगनाओं की इतनी कथाएं हैं जिनको हम हमारे जीवन में आत्मसात करके हमारे जीवन को बदल सकते हैं, हमारे जीवन को हम नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए उनका रुझान हमेशा इस बात की ओर रहा कि हमेशा वाचन करें। मित्रों, मैं यहाँ ये बात फिर से कहना चाहूंगी कि ऐसे ही जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी की खुशी उन्हें बहुत ज्यादा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्हें खंडित भारत स्वीकार्य नहीं था। जिस तरीके से हमारे देश के 2 टुकड़े किए गए वे बहुत व्यथित हुए और कल्पना करने लगे कि आज हमारे देश के 2 टुकड़े हुए हैं, इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हमारी जो अखंड भारत की संकल्पना है वो धराशायी हो जाएगी। इस बात पर वह विचार करते करते बहुत ही परेशान थे। तभी उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में कहीं एक आशा की किरण नजर आई, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस समय रियासतों का एकत्रीकरण प्रारंभ किया था। इस बात से थोड़े आशान्वित थे कि मेरा देश अखंड रह सकेगा। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ही जल्दी निधन हो गया और उनकी जो आशा थी वो निराशा में बदल गई। बहुत दुखी मन से वो विचार कर रहे थे। तब एक बात ध्यान में आई कि शिवाजी महाराज जो थे वो भी उनके आराध्य दैवत थे, वो उनके आराध्य दैवत थे। तब उन्हें एक शिवाजी की बात याद आई और उसके साथ एक कहानी बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से हमारे विदेशी हम पर आक्रमण करते हैं और हम लोग उससे परेशान होते हैं, तब उन्हें शिवाजी की बात ध्यान में आई। उस कहानी का मैं यहाँ उल्लेख भी करूंगी। एक बार की बात है, शिवाजी सतत अपने किले को ठार रहे थे, सतत पराभव को प्राप्त कर रहे थे, बड़े परेशान थे। इस बात से परेशान थे क्योंकि उन्होंने भी हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी और वो हिंदवी स्वराज्य को आगे बढ़ाना चाहते थे। इस बात से परेशान हुए कि मैं यदि इस तरीके से पराभव को प्राप्त करूंगा तो एक दिन
तो पूरी तरीके से हिंदुत्व का जो मेरा संकल्प है वह नष्ट हो जाएगा। इसी विचार में मग्न थे, तल्लीन थे और भोजन पर बैठे। भोजन पर बैठने के पश्चात हम लोग सभी ये जानते हैं कि हमारी माता जो होती है, हमें खुद ही नहीं पता होता कि वो कब, कैसे, कहाँ और क्या हमें सीख दे जाती है। ऐसे ही न तो माँ को पता होता है कि वो बोलते बोलते क्या सिखा जाती है, वो भी नहीं जानती। वैसे ही चिंतामग्न होकर शिवाजी भोजन पर बैठे। उनकी माताजी उनके पास ही बैठी थी। शायद जो सुन रहे हैं श्रोतागण, वो जानते होंगे कि महाराष्ट्रीयन परिवारों में भोजन के समय चावल जो परोसे जाते हैं उसको कटोरी के रूप में बनाकर बीच में रखा जाता है, जिसे मराठी में मुदा कहते हैं। तो उनकी माताजी ने उन्हें भी ऐसे ही मुदा परोसी। लेकिन शिवाजी बहुत ही चिंतामग्न थे। उनका ध्यान ही नहीं था कि माताजी ने पूरी तरीके से खाना परोस दिया है। चिंता मग्न होने के कारण और शायद उनका मन भी नहीं था भोजन का। उस समय उनकी तंद्रा तोड़ने के उद्देश्य से माताजी ने उन्हें हाथ लगाया और कहा, बेटा भोजन करो, मैंने आपको भोजन रख दिया है। एकदम तल्लीन थे और जब तल्लीनता भंग हुई तो उन्होंने बिल्कुल बीचों बीच, चावल जहां रखा था बीचों बीच में हाथ डाला। जैसे ही हाथ डाला तो एकदम गरम गरम लगा, हाथ झटक दिया। जीजा माता ने पूछा, बेटा ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि माताजी भोजन ही तो कर रहा हूं। बोले, बेटा तुमको इतना नहीं समझता कि चावल गरम है, उसको हमेशा साइड से पहले खाना चाहिए और बीच में उसके बाद जाना चाहिए। अगर इस तरीके से करोगे तो बीच में पहुंचते पहुंचते तक वह ठंडा हो जाएगा। यह बात शिवाजी को बहुत बड़ा सबक दे गई। शिवाजी समझ गए कि इसमें बहुत बड़ा राज छुपा है। उन्हें यह समझ में आ गया कि यदि मुझे मेरे किले बचाने हैं तो पहले मुझे बाहरी सुरक्षा करनी होगी, तब मैं अंदर पहुंचूंगा। अगर मैंने अंदर की सुरक्षा कर ली परंतु मैं बाहर को ढंग से नहीं संभाल पाया तो मैं कभी भी आगे जाकर अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का यहाँ कहने का तात्पर्य या उद्देश्य क्या हो सकता है, लेकिन मैं समझती हूँ कि आज का जो नेतृत्व हमें मिला है वो सारे तार वहां से जुड़े चले आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि शिवाजी के द्वारा कही हुई बात सावरकर ने भी कहीं न कहीं हमें कही है और हम उसी पर से ये अंदाज लगा सकते हैं कि सावरकर जी हमारे लिए कितने प्रासंगिक थे। उन्होंने तभी कह दिया था कि हमारी विदेश नीति ऐसी होनी चाहिए, हमारे जितने भी सैन्य है वो सब सुरक्षित होना चाहिए, हमारी जो बॉर्डर है वो सब सुरक्षित होना चाहिए, और ये सारी बातें कही थी। तभी तो हम कह रहे हैं कि वो कितने प्रासंगिक थे। साथ ही उन्होंने हमेशा युवाओं को इस बात की ओर प्रेरित किया कि आप सभी लोग सैन्य में जाओ, सैन्य प्रशिक्षण लो। बार बार उनका ये कहना हुआ करता था कि सैन्य तैयार करेंगे तभी हम सुरक्षित रहेंगे। अब विषय जब प्रासंगिकता का चल रहा है, विदेश नीति की बात चल रही है, तो इस बात पर भी हमें विचार करना पड़ेगा। जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तब उन्होंने कहा कि आप लोग ये समझ लो बहुत अच्छे से कि हम लोगों ने हमारे आमाशय में एक घाव रख लिया है, हमारे आमाशय में हमने एक घाव बनाकर रख लिया है जो कि नासूर की तरह हमेशा परेशान करता रहेगा। और वो देशवासियों को कहते थे कि आपको इस नासूर को शल्य क्रिया के द्वारा हटाना पड़ेगा। आप लोगों की ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं होगी परंतु ऐसा करना पड़ेगा। इसके बाद हम विचार करते हैं तब हमें ध्यान में आता है कि वे कृष्ण के भी बहुत भक्त थे, श्री कृष्ण को भी वे आदर्श मानते थे। उनका कहना था हमारे पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है, हमारे पुरातन साहित्य में यह बात कही गई है कि हमें शत्रु का भी सम्मान करना चाहिए, या यदि हम पर कोई आक्रमण करे तो पहले हमें शांति से उसके साथ बात करके उन मुद्दों को हल करना चाहिए। परंतु यदि कोई बहुत ज्यादा हम पर आक्रमण करे, अपनी आदत से बाज नहीं आए, तो फिर शस्त्र उठाने में भी हमें देर नहीं करनी चाहिए या शस्त्र उठाने से गुरेज नहीं करना चाहिए। यह बात उन्होंने कही थी और साथ में श्री कृष्ण का उदाहरण दिया।
उनका कहना था कि यह बात श्री कृष्ण ने हमें सिखाई कि समय पड़े तो हमें हमारा दूसरा गाल आगे न करते हुए शस्त्र उठाने में गुरेज नहीं करना चाहिए। वैसे ही उन्होंने हमेशा ये बात, जब विदेश नीति और विदेशों के आक्रमण की बात चली, तब उन्होंने हमेशा तत्कालीन प्रधानमंत्रियों को ये कहा कि जिस तरीके से चीन बम बना सकता है तो हम क्यों नहीं बना सकते। जिस देश का सैन्य बहुत ज्यादा सशक्त होगा, जिस देश की सीमाएं सुरक्षित होगी, वो राष्ट्र हमेशा ही सुरक्षित होगा, ऐसा वे मानते थे। इसलिए वो हमेशा चीन के बारे में कहते थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब तत्कालीन एयर चीफ मार्शल परांजपे जी थे, उनसे उन्होंने कहा कि चीन हमारे देश में और पाकिस्तान हमारे देश में कहीं ना कहीं से घुसने की कोशिश कर सकता है, तो ईंट का जवाब पत्थर से क्यों नहीं। हर समय उनके मन में ये प्रश्न हुआ करते थे। आगरकर जी से उन्होंने समाज सेवा कैसे करते हैं ये सीखा था, परंतु उनका कहना हुआ करता था कि बहुत शांति से हर समय कार्य नहीं किए जाते, अहिंसा से कभी भी स्वराज्य प्राप्त नहीं होगा, ये उनका हमेशा कहना रहा। इस तरीके से, और वैसे ही जब पाकिस्तान हमारे देश पर हमला करने के लिए तैयारी कर रहा था, तब वो जानते थे कि जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं वो सभी पाकिस्तान का साथ देंगे। एकमात्र इजराइल ऐसा है जो पाकिस्तान के साथ नहीं खड़ा होगा। तब उन्होंने हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री से कहा कि आप इजराइल का साथ मांग ले या इजराइल को हमेशा साथ दे, दोनों ही बातों में यदि आप इजराइल को साथ देंगे तो वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। और इजराइल एक ऐसा देश है जिसका अपना हमेशा बोलबाला रहा है। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री ने उनकी बात नहीं मानी और अंततः जब पाकिस्तान का आक्रमण हुआ तब सारे मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के साथ थे, परंतु फिर भी इजराइल ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए हमारे साथ खड़े रहने की शपथ ली और पूरा साथ दिया। ये हम सब लोगों से छुपी हुई बातें नहीं है। वैसे ही शायद आप लोगों को पता होगा कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दी थी और यह कहकर रोक लगाई थी कि हम जो जनता जाएगी उनको हम सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं या सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। इस बात से नाराज सावरकर जी ने कहा कि एक वर्ग विशेष की यात्राओं पर तो आप जितना चाहे खर्च कर लेते हैं, लेकिन हिंदुओं की इस यात्रा पर आप क्यों रोक लगा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ है कि हर तरीके से विचार जो थे वो सशक्त थे, बुलंद थे और सिर्फ थे ही नहीं, विचार करने के बाद पूछने की हिम्मत भी उनमें थी। इस तरीके से हम ये पूरे इसमें देख पा रहे हैं कि वीर सावरकर युग प्रवर्तक, युग दृष्टा, दूरदृष्टा, और अगर हम कहें कि साहस, बलिदान, त्याग, तपस्या के पर्यायवाची थे तो कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। वीर सावरकर जी ने हमेशा देश में मातृभूमि ही सर्वस्व है और इसी बात को चलते हुए मुझे लगता है कि हर युवा ने, हर व्यक्ति ने सावरकर को एक बार पढ़ने की तो आवश्यकता है। बहुत सारी किताबें हैं, यह बात अलग है कि बहुत सारा अभिशाप ही है हमारे देश को कि उनके साहित्य को कहीं ना कहीं धूमिल कर दिया गया। और सबसे मुख्य बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इतना सशक्त क्रांतिकारक जिसने हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने में अपनी पूरी जान लगा दी, परिवार कहाँ है पता ही नहीं चला और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कभी जीवन जिया ही नहीं, जिया तो देश और मातृभूमि के लिए ही जिया, लेकिन हमारे कृतज्ञ राष्ट्र ने उनको भुला दिया। आज ही की बात देख लीजिए आप, किसी भी तरह के प्रिंट मीडिया में उनका नामोल्लेख तक नहीं है, जबकि हम सभी जानते हैं कि उन्होंने जो यातनाएं सहन की है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। ऐसी स्थिति में वीर सावरकर जी पर मुझे यहाँ विचार व्यक्त करने के लिए आपने मौका दिया, इसलिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ और अपने आप को धन्य मानती हूँ। वीर सावरकर एक उत्कृष्ट लेखक, कुशल संगठक, रणनीतिकार और साथ में बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी, ऐसे हम उनको कह सकते हैं।
सावरकर जी के बारे में जितना मैं कह सकती हूँ और भी कहना चाहिए। और मुझे लगता है कि सावरकर जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको अनुभव कर सकते हैं हम। अब चूंकि समय और है तो मैं ये उनके इतिहास के बारे में भी थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि सभी लोग उनकी जो 8 जुलाई को उन्होंने समुद्र में छलांग लगाई थी, वो भी एक ऐतिहासिक घटना है। आज तक ये एक अध्ययन का विषय है कि आखिर में वो छलांग क्यों लगाई गई थी। ये समझ से परे है, परंतु यह ऐतिहासिक घटना सभी लोग इसको जानते हैं। अब विषय आया कि जब ब्रिटेन जाने की बारी आई तो उन्होंने स्वेच्छा से यह जाना कि मैं ब्रिटेन जाना चाहूंगा। क्यों ब्रिटेन जाना था? तो उन्हें ये पता था कि वहां से ही मैं शस्त्र बनाने का प्रशिक्षण या बम बनाने की विधि सीख कर आऊंगा। इसलिए वो बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने के लिए लंदन जाते हैं और वहां पर जाकर अभिनव भारत की स्थापना की। साथ में वहां पर रहते हुए मदन लाल जी धिंगरा जैसे लोगों को तैयार किया और वहां से किताबों के साथ संदूक में बंदूक भरकर हमारे देश में भेजी। नासिक में उन्होंने ये सारी किताबें भेजी। यहाँ तहकीकात भी हुई, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि उनका ये भी कितना बड़ा स्किल था कि वहां से यहाँ तक बंदूकें आ गई, लेकिन किताबों के साथ किसी को पता भी नहीं चला कि किताबों के अंदर बंदूकें रखी हुई थी। और इस तरीके से वे क्रांतिकारक हमेशा तैयार करते रहे, चाहे वो ब्रिटेन में रहे तब और चाहे वो भारत में रहे तब। हम सभी लोग जानते हैं कि उनको 2 बार कारावास हुआ, 2 बार उन्हें काले पानी की सजा हुई। यह भी कोई बहुत आसान सी बात तो नहीं थी। काला पानी की सजा में उन पर अत्याचार की भी पराकाष्ठा थी। इतने ज्यादा अत्याचार उन पर किए गए। विषय आता है यदि उनके समकक्ष किसी क्रांतिकारी को साथ में वहां रखा जाता तो पता चलता कि उन पर किस तरीके के अत्याचार किए गए। कोयले से उन्होंने वहां पर अपनी रचनाएं लिखी और याद की, कंठस्थ की, जिसका उल्लेख मैंने पहले भी किया। और साथ में ये भी बताया जाता है कि जिस कोठरी में उन्हें रखा गया था वहां पर बहुत गंदगी थी, मतलब टॉयलेट या शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहीं पर उन्हें सारा कुछ करना पड़ता था। खाने के लिए कुछ दिया नहीं जाता था और दिया जाता था तो वो उनके लिए पूरता नहीं था। साथ में कोलू के बेल पर उन्हें जोता जाता था। कृशकाय थे, वो बहुत ही दुबले थे लेकिन सशक्त थे, परंतु फिर भी एक सीमा होती है। वहां पर भी उन्होंने क्रांतिकारकों को तैयार करने का कार्य तो अपने स्तर पर किया ही। उसके बाद जब वापस एक बार की सजा होने के बाद जब वो पुनः भारत आए तब उन्होंने यहाँ पर भी क्रांतिकारकों को तैयार करने का एक बीड़ा उठाया और उसके तहत सतत व्यायामशालाएं और बम बनाने की विधियां उनको बताते रहे। इसके साथ ही हम सभी लोग ये भी जान ले कि वीर सावरकर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 7 बंदियों का विरोध किया था। उन्होंने कहा रोटी बंदी, बेटी बंदी, वेदोक्त बंदी और शुद्धि बंदी, ये सारी चीजें उनके इसमें उल्लेख होता है। शुद्धि बंदी से अर्थ, जब धर्मांतरण की प्रक्रिया चल रही थी, अधिकतर सभी लोग अपना धर्म हिंदुओं से बदलकर ईसाई या मुस्लिम हो रहे थे, तब उन्होंने नासिक में खुला आह्वान किया कि जो लोग धर्मांतरण के आधार पर दूसरे धर्म में जा चुके हैं, यदि वे पुनः अपने धर्म में, हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो उनकी यहाँ पर शुद्धि की जाएगी। उन्होंने ऐसा खुला आह्वान किया। इस बात का कई ब्राह्मणों ने विरोध भी किया था, परंतु उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वेदों को पढ़ने का अधिकार भी केवल ब्राह्मणों को दिया गया है, तब वो कहते थे कि यदि परिस्थितियां ऐसी बन जाती है, उदाहरणार्थ मान लीजिए कोई व्यक्ति जुलाहा है, यदि वो कपड़ा बुनता है, परंतु परिस्थितियां यदि ऐसी आ जाती है कि उसे वेद पढ़कर अपनी रोजी रोटी चलाने की नौबत आती है, तो उसे वेद भी याद होने चाहिए या जो कर्म कांड है वो भी याद होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार यदि कोई ब्राह्मण है और वो वेदाध्ययन करके और इस तरीके से
कर्मकांड करके अपनी जीविका चलाता है, परंतु यदि परिस्थिति कहीं उल्टी पड़ जाती है तो उस स्थिति में उसे कपड़ा बुनकर भी अपनी आजीविका चलाते आना चाहिए। इस तरीके से उनका कहना था कि कर्मबंदी नहीं होना चाहिए, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, इसलिए वे कहते थे कि सभी को सारे कार्य आने चाहिए। समुद्र बंदी का भी जहां तक प्रश्न था, उन्होंने कहा समुद्र से जाना बहुत जरूरी है, यदि विदेश जाएंगे तभी वहां से कुछ सीख कर आएंगे। वैसे ही रोटी बंदी व्यवहार बंदी नहीं, रोटी बंदी और साथ में बेटी बंदी, यानी तात्पर्य यह है कि बेटियों को दूसरे समाज में दिया नहीं जाता था, उनका विवाह नहीं किया जाता था। इस पर भी उनका कहना था कि ये सारे जो कुरीतियां हैं वे इसे अंधविश्वास की श्रेणी में रखते थे, और जब तक ये दूर नहीं होंगी तब तक हमारे देश में हिंदू एकत्र नहीं होगा, और जब तक हिंदू एकत्र नहीं होगा कोई भी हमारे देश पर आकर हम में फूट डालकर इन बातों का फायदा उठाकर हमेशा ही हम पर राज कर सकेगा, यह वह हमेशा कहते थे। और इसी बात को ध्यान में रख के उन्होंने एक पतित पावन मंदिर का निर्माण किया, और उस मंदिर में एक अस्पृश्य हरिजन बंधु को पुजारी के रूप में रखा, और वो मंदिर सभी के लिए खुला है। आज भी वहां वो मंदिर स्थापित है। वैसे ही अगर हम और पीछे जाते हैं तब हम देखते हैं कि उनकी भाभी और उनका भाई, ये कहना चाहिए कि उनकी भाभी, जब उनका भाई भी काला पानी की सजा प्राप्त करने के लिए अंडमान चले गए, तब उन्हें ये मालूम पड़ा कि मेरा भाई भी यहाँ आया है। लेकिन अंग्रेजों का अत्याचार देखिए कि दो भाइयों को एक ही जेल में मिलने का मौका ही नहीं दिया। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनके स्पंदन ये कहते थे कि एक गीत सभी को पता है, ने मजसी ने, सभी लोग जानते हैं। समुद्र को उन्होंने आह्वान किया है इस गीत के माध्यम से कि मुझे हमारे देश फिर से लेके जा, ने मजसी ने, परत मातृभूमिला, मेरी मातृभूमि को मुझे वापस लेकर जा, ये वो आह्वान समुद्र से कर रहे हैं। और समुद्र के माध्यम से ही गए थे, समुद्र के माध्यम से ही लौटे थे, ये हम सभी जानते हैं। इस तरीके से सावरकर जी जो थे, उनकी यातनाओं पर भी यदि हम विचार करेंगे, यदि उनकी यातनाओं के बारे में सोचेंगे, तब हमें पता चलेगा कि एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो एक असाधारण व्यक्तित्व थे। क्योंकि यदि साधारण व्यक्ति होता है तो जरा सी सुई लगने से ही परेशान हो जाता है, और उस व्यक्ति ने तो जीती जागती जिंदगी में अत्याचारों के अलावा कुछ भी नहीं देखा। एक साधारण से परिवार से थे, लेकिन व्यक्तित्व ऐसा था कि जमींदार इनके पिताजी थे, लेकिन इनके घर पर यदि कोई कृषक आता था तो कभी भी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। इनके द्वारा उसे एक सम्मान के साथ बैठने के लिए, साथ में जो भी एक हमारे परिवार में आदर सत्कार किया जाता है, उसका पूरा पालन इनके द्वारा किया जाता रहा। कभी भी इस तरीके की छोटी बड़ी ऐसी सोच इनकी नहीं रही, और हमेशा ही इन्होंने अस्पृश्य बंधुओं को भी गले लगाया। इनका कहना था, अगर हम जितने भी हिंदू हैं, यदि हम इन सबको गले लगाएंगे तो ये धर्मांतरण की ओर प्रवृत्त ही नहीं होंगे। इसलिए ये धर्मांतरण को रोकने के लिए बार बार ये कहते थे। अब अभी पूरे मेरे जितना भी मैंने अभी यहाँ अपने विचार व्यक्त किए हैं, विचार व्यक्त करने का मैंने प्रयत्न किया है। आपने देखा होगा कि कितनी जगहों पर हमें यह महसूस होता है कि उनके विचार कितने ज्यादा प्रासंगिक थे। चाहे फिर वो विदेश नीति हो, चाहे फिर वो अंत्योदय हो, चाहे फिर वो सैन्य प्रशिक्षण हो, चाहे फिर हमारी सीमा सुरक्षा हो, चाहे फिर वो हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान हो, तो हम सभी दूर ये देख रहे हैं कि सावरकर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो दूरदृष्टि रखते हुए वैचारिक प्रगल्भता के साथ अपनी बात रखते थे। और आज हमें इस बात का गर्व है कि हमें जो नेतृत्व मिला है वो निश्चित रूप से ऐसा है कि हम बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये उम्मीद तो रख ही सकते हैं कि इस महान क्रांतिकारी देशभक्त और जिसने असंख्य यातनाओं को सहन किया, ऐसे
वीर विनायक दामोदर सावरकर जी को उनका वो स्थान जिसके वो सच्चे अधिकारी है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मिलेगा, क्योंकि हम सब, आप सब सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं ना, तो हम सभी जानते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब ये बहुत ही प्रगल्भ लेखक, बहुत ही स्पष्ट वक्ता, बहुत ही सुंदर कवि, बहुत ही अच्छे वकील, बहुत ही सुंदर राजनीतिज्ञ, कौन से गुणों की कमी थी? यह एकमात्र व्यक्ति है। इसीलिए मैंने कहा कि वो चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया थे। ऐसा कौन सा विषय है जो उनसे छूता नहीं है, अछूता है। ऐसे व्यक्तित्व को वह सम्मान जिसके कि वो अधिकारी है ऐसा मिले, यह हर देशभक्त चाहता है, यह हर देशवासी चाहता है। और हम सब सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ यदि विचार करें तो हमें वो उम्मीद है, हमें आज जो नेतृत्व मिला है वो सब भी उन्हीं सभी विचारों को आत्मसात करके उस पर कार्य लगातार कर रहे हैं। तो हमें ये उम्मीद है कि हमारा ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है, सही जगहों पर, सही किताबों में, जहां इतिहास ने इन्हें बहुत गलत तरीके से हमारे समक्ष रखा है। सभी लोग जानते हैं कि कई किताबों में इन्हें आतंकवादी तक करार दिया गया। मुझे आश्चर्य होता है कि ठीक है, यदि हम इनके बारे में बहुत अच्छा नहीं जानते, नहीं कह सकते, तो आतंकवादी कहने का अधिकार भी इनको किसने दिया? जो गलत इतिहास इनके बारे में प्रचारित हुआ है, अब ऐसा लगता है कि वह समय आ गया है जबकि इनका सही इतिहास लोगों तक पहुंचे। तो वो कैसे पहुंचेगा? ये सारी जवाबदारी हम युवाओं की है। मैं सारे युवाओं को आज के दिन इस मंच के माध्यम से ये आह्वान करना चाहती हूँ कि वीर सावरकर को पढ़े। उनका बहुत साहित्य है और पढ़ना ही नहीं है, उनको हमें आत्मसात करने का भी प्रयत्न करना है। यदि उनके इतने सारे गुणों में से कोई भी गुण हम अपने में आत्मसात करते हैं, उन पर हम चलने का प्रयत्न करते हैं, तो मुझे लगता है कि आज के दिन उनको यह सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस विषय पर पहले ही कहा कि कहने के लिए बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा फैला हुआ है। उसको 1 घंटे में या 5 घंटे में बांधने का प्रयत्न करना मेरे जैसी छोटी सी कार्यकर्ता के लिए तो सूरज को दिया दिखाने के समान था। मैंने फिर भी अपनी तरफ से प्रयत्न किया है। मुझे लगता है कि आज के दिन इतना काफी होगा। फिर से मैं आज युवाओं से आह्वान कर रही हूँ कि इनको पढ़े और पढ़ने के साथ में जीवन में जीने की कोशिश भी करें, तो हमारे द्वारा आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राशि जी। वास्तव में आज आपने जो हम लोगों को मार्गदर्शन दिया, एक अच्छा आपने यहाँ पर जो उद्बोधन हम लोगों के समक्ष रखा, निश्चित तौर पे हम लोगों का बहुत ज्यादा इसमें ज्ञानवर्धन हुआ है और कई सारे युवाओं का भी इसमें आगे ज्ञानवर्धन अवश्य होगा। इसी के साथ में एक बात और जरूर मैं कहना चाहूंगा कि सच्ची श्रद्धांजलि शायद तब और होगी जब उन्हें वास्तव में भारत रत्न के रूप में उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। ठीक है, आज हमारे बीच में नहीं है, पर मरणोपरांत ही सही उन्हें भारत रत्न अवश्य मिलना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में आपने हमें समय दिया, इसके लिए मैं प्रदेश संयोजक जी माननीय अनिल सप्रे जी की ओर से, उज्जैन नगर की संपूर्ण टीम की ओर से आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और साथ ही साथ आभार व्यक्त करने के लिए अब मैं हमारे विभाग के नगर जिले के सह संयोजक नितेश यादव जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आज के इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि आज दीदी ने जो हमें जानकारी दी है, उससे हम आगे बढ़े, अपने जीवन में उसे प्रेरणा स्रोत के रूप में हम उभारे और जो भी हमने ज्ञान जो लिया है उससे हम आगे बढ़ के नई ऊंचाइयों को छुए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय श्री राम।